तुम्हाला मराठी येतं का? है सर? तुम्हाला मराठी येतं? मराठी मैं बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला? मराठी क्यों बोला? अरे यार नहीं बोलूंगा महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी बाबू बोलना बाबू पड़ेगा, ठीक है? मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएगा तुझे क्या मराठी करना है, ठीक है? मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। You are staying in Maharashtra. You need to respect our culture. You need to respect our Maharashtra tradition. I ठीक है? respect Maharashtra. Don't shout, okay? Just get lost from here. मराठी नहीं Get lost from बोलूंगा। here. ओए, जा यहाँ से, ज्यादा चिल्ला नहीं। आपको याद होगा कि 1.5 से 2 साल पहले केंद्र सरकार की एक नीति के तहत भारत के हर राज्य में हिंदी को शामिल किया गया और उन्होंने स्कूली शिक्षा की योजना बनाई। यह स्कूली शिक्षा में पहले से ही है। नीति में बदलाव होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक हिंदी शब्द सीखना चाहिए। उसके बाद भारत के गृह मंत्री ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किसी समय कहा कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी बोलना भी शर्म की बात है। यह सब सुनने के बाद भारत सरकार के किसी भी मंत्री से लेकर अधिकारियों ने हिंदी से संबंधित एक भी शब्द नहीं कहा। तमिलनाडु सरकार ने भी मीडिया में क्यों कहा कि वहां हिंदी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सभी बोर्ड बदले जाएंगे। उसके लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा। अचानक भारत सरकार, जिसने उनसे बात की थी, ने कहा कि बिल की कोई जरूरत नहीं है। जब कारण आया तो वह एक आपातकाल था। अन्य राज्यों में भी हिंदी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यहां मुद्दा है, हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत नाम का महान देश तो पक्का है, लेकिन यहां हिंदू सोच है। असल में भले ही मैं नाम से क्रिश्चियन हूं, मेरे पुरखे और हम आज भी हिंदू कल्चर एक तरह की जिंदगी जी रहे हैं जो सही है, 100% सही है। लेकिन हिंदुत्व मत थोपो, दिक्कत होगी। यही तो कट्टर हिंदू और हिंदी वाले कहते हैं। इसकी इतनी पिटाई कहां होने वाली है, हमारी सोच से भी परे। इसीलिए केंद्र सरकार को अचानक तमिलनाडु के सिलसिले में वह बिल नहीं लाना चाहिए, दिक्कत होगी। अब लेटेस्ट क्या है? महाराष्ट्र भी तमिलनाडु से बड़ी प्रॉब्लम है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल शहर है। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज इतने लोगों का है। यहां कई इंडियन राज्यों के साथ काम करने वाला शहर है। महाराष्ट्र जीडीपी में इंडिया में पहले या दूसरे नंबर पर है। अगर यह खेत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वाला स्टेट है तो क्या प्रॉब्लम है? रेलवे स्टेशन पर कुछ है, अब आप हिंदी नहीं बोल सकते। मुंबई मेट्रो उनकी लाइफलाइन है। अगर आप उसके अंदर हिंदी बोलते हैं तो वे आगे बढ़कर पूछते हैं। सोचो, एक लड़के ने भाषा के नाम पर सुसाइड कर लिया। आप यह वीडियो देखिए। उसका बॉस एक ऑफिस में एक औरत से कहता है कि वह तुम लेट क्यों आ रहे हो? उसने यही पूछा। बाद में वहां के शिवसेना वालों ने उसे बुलाया और राज ठाकर की पार्टी के पार्टी ऑफिस में ले जाकर एक ऑफिस में ऐसा करने के लिए उसकी पिटाई की। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं। तुला कशाला शिवाय काय सांगा ना कोणी फोन केला तुला तुला कोणी फोन केला आई वरून शिवाय दिले त्या तू माणूस आहे का तू कोण आहे तुला काय ऐका ना तुला आपल्याला का आयुष्यात दिलेलं आहे ना शुक्ला जी थोड़ा सांग लो आपने मेरे को कभी गलत बात नहीं की। ये भाई इतना बोला है बाबा, मेरी लाइफ में महाराष्ट्रामध्ये राहतो बरोबर ना, महाराष्ट्रामध्ये राहून मराठीमध्ये त्रास देतो, सिव्हिलला बोलतो, उलट बोलतो, एवढा माग माफी मागो माफी अजून पण त्याला खरं बोलायला लावा, सोडून द्यायचे। वजह कहा है, फिर उन्होंने माफी मांगी। यह सिचुएशन जारी नहीं रहनी चाहिए। इंडिया इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इंडिया के कमर्शियल शहर में यह सिचुएशन है तो यह दूसरे हिस्सों में कैसे जाएगी? इसीलिए उन्होंने कहा इसे मत थोपो, कुछ भी मत थोपो, क्योंकि यह 150 करोड़ लोगों वाला एक डेमोक्रेटिक देश है। इसके लिए और भी कई ऑप्शन है। सिनेमा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इन मराठियों को हिंदी सिखाओ जो हिंदी नहीं जानते। वे जानते हैं कि मराठी, मुंबई के सभी मराठी हिंदी जानते हैं।
वे बोलना और लिखना जानते हैं लेकिन अपनी लोकल भाषा को हाथ नहीं लगाते। मुंबई में मारवाड़ी, राजस्थानी, बिहार कम्युनिटी, यूपी कम्युनिटी, वे सभी वहां काम करने से डरते हैं। वे हिंदी नहीं बोल सकते। मैं यहां दिल्ली में हिंदी बोलता हूं क्योंकि यहां के मिनिस्टर और टीम सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स है। 47 डिवीजन के बाद कोई कौन सी भाषा बोल सकता है। अब अगला पॉइंट यह है कि हिंदी के खिलाफ यह प्रॉब्लम लोकल पॉलिटिक्स के लिए एक एडवांटेज क्यों है जिसने इन राज्यों को बनाया। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आ रहे हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी पॉलिटिकल पकड़ खो चुकी है। इसे महाराष्ट्र में वापस पाना चाहिए। एक ही रास्ता है। शिवसेना आज किस तरह की पॉलिटिक्स कहने जा रही है? क्या हम हिंदुत्व कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह उससे भी बड़ा है। हिंदुत्व पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र और फिर मुंबई में राज कर रही है। महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ हेट स्पीच की इतनी घटनाएं हुई हैं, इसे पीटा जा रहा है। बस स्टैंड, रोड जंक्शन, दुकानों में भी हिंदी बोलना मुमकिन नहीं है। सोचिए, क्या वह सरकार कोई एक्शन ले सकती है? ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर सख्ती नहीं हो रही है। मराठी पुलिस को यह काम करना चाहिए। उन्हें इस मराठी मुद्दे में दिलचस्पी है। इसके बाद सरकार को पता चल जाएगा। एक अकेला एक आदमी इतना बेरहम रहा है और उसने कई लोगों को अरेस्ट किया है और एक भी नहीं किया गया क्योंकि हिंदी मराठी मुद्दा चल रहा है और मराठी लोग उसकी भाषा से डरते हैं। यही इसका पॉइंट है। उसे यहां क्यों लाया गया? इसका क्या फायदा हुआ? इस तरह महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उस तरह आप जानते हैं कन्नड़ में। जब मैं 1 साल बेंगलोर में रहा तो मुझे कुछ कहना है, चाहे वो जिगी हो या जोमैटो या ब्लिंकिट, वहां जो लोग डिलीवरी करते हैं उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उन्हें सिर्फ कन्नड़ आती है। क्या आप कन्नड़ जानते हैं? कन्नड़ बच्चे, वहां बड़ा मुद्दा यह है कि बाकी सारे बोर्ड कन्नड़ में लिखे हैं। फिर बीजेपी वहां इतने लंबे समय से राज कर रही है। क्या वे वहां हिंदी ला सकते हैं? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। हमें इंडिया को समझना चाहिए, लेकिन हमें एक भाषा और एक कल्चर नहीं थोपना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र को ही लीजिए, उन राज्यों में से एक, इसके कई पहलू अलग है। यह कल्चर है, लेकिन उनका कल्चर मराठी भाषा पर आधारित है। इसका उस हिंदुत्व कल्चर से कोई लेना देना नहीं है जो वे कहते हैं। यह मेरी बात है। अगला सवाल, सनातनी। ये सनातनी आपस में लड़ रहे हैं। अब मैंने जो कहा, इस टॉपिक पर मत जाओ। उसके बाद यह एक भयानक मुद्दा है। इंडिया एक साथ नहीं खड़ा होगा। यही बात है। यही बेसिक वजह है। आपको असमिया समझनी चाहिए। बीजेपी अब हिंदी नहीं बना सकती। वे बंगाल में हिंदी पर दबाव डाल रहे हैं। ये लोग यहां हिंदी जानते हैं। उन्हें मुद्दा मत बनाओ। अगर कोई सरकारी पॉलिसी ऐसी है तो उसे वैसे ही करना चाहिए। संस्कृत सीखने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सरकार को समय देना चाहिए। अगर ग्रोथ, डेवलपमेंट और इकोनॉमी बदलती है तो उसके साथ यह भाषा भी बदलेगी। अगर आप जाकर कहेंगे कि वहां इंग्लिश बदलनी चाहिए तो भारत के सभी लोग जान जाएंगे। इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है। यह सिर्फ भारत के छोटे बड़े सरकारी ऑफिस के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी ऑफिस के बारे में है जहां आप यह भाषा जानते हैं। आपको वहां जल्दी नौकरी मिल सकती है। आप बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए अमित शाह की इस इंग्लिश का नेगेटिव असर पड़ेगा। यह मुंबई कर है और मुंबई है, यह सब जानते हैं। मैंने बेंगलुरु शहर को देखने के बाद यह घटना देखी है। यह कर्नाटक के लोगों के लिए एक दिलचस्प घटना है। भाषा इंग्लिश है और अगर आप कन्नड़ से इंग्लिश बदलकर वहां हिंदी बना देंगे तो यह बकवास है। यानी भाषा के नाम पर भारत को फिर से बर्बाद ना किया जाए। यही मेरी इच्छा है। ममता बनर्जी दार्जिलिंग गई और बंगाली बनाने की कोशिश की। आप हिंदुत्व के नाम पर भारत के ज्यादातर हिंदुओं पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सनातनियों ने खुद इस पिछड़े वर्ग को माना है। तो इसके अंदर चर्चा कैसे चलती है? जो पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, वही कहता है कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि यह उसके लिए थकाने वाला है। वह भागने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसे ही होते हैं। यही चैलेंज है जो मोदी और अमित शाह को मिलता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत टॉप पर है। चैलेंजिंग ये घटना है, इसलिए मैं इसे छूने गया। इसे छूने के बाद प्रॉब्लम यह है कि पहली कोशिश यह है कि इंडिया से, ग्रेट किंगडम से एक साथ खड़े हों। कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई कल्चरल बैरियर ना हो। ये इंडिया हो,